नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुंडी। इजराइल ने दुनिया में कहीं और मिडिल ईस्ट में खास तौर पर तबाही मचाई हुई है। पहले ईरान के ऊपर इजराइल का हमला होता है, उसके समर्थन में अमेरिका आता है अपने B-2 बॉम्बर लेकर। उसके बाद इजराइल कतर पर एक हमला करता है, कतर की राजधानी दोहा में, और उसके पीछे का तर्क यह दिया जाता है कि यहां हमास से संबंधित आतंकवादी छिपे हुए थे, मौजूद थे, इसलिए वहां हमला किया गया। हमास का एक टॉप कमांडरों में से एक भी इसमें मारा गया था। अब ये जो लीडर्स थे हमास के, वो भेजे असल में अमेरिका ने थे। क्यों भेजे थे? कहा था कि आप जाइए, इजराइल का डेलीगेशन आप वहां पहुंचेगा, बातचीत करिएगा, अगर युद्ध विराम पर, सीज फायर पर बात बनती है तो उसे करिए। वो डेलीगेशन जाता है, बात करता है, और जैसी बात करके वापस आता है, वहां वो जो बचा हुआ हमास का डेलीगेशन था उस पर हमला कर दिया जाता है, जिसे लेकर तमाम इस्लामिक जो देश हैं वो एक साथ मंच पर आते हैं, दोहा में इकट्ठा होते हैं। सारे जितने भी 57 मुस्लिम देश हैं वो इकट्ठा होते हैं, जिसको एक प्रस्ताव लेकर वो ट्रंप के पास जाते हैं कि मालिक, आपका जो जिसके सर पर आपका हाथ है उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो क्या किया जाए ऐसे में। तो गारंटी देते हैं ट्रंप के, ठीक है हम इजराइल से बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। बदले में कतर कहता है कि भैया माफी तो कम से कम चाहिए होगी। माफी ट्रंप मंगवा देते हैं नेतन्याहू से। लेकिन ये जो हमला हुआ है मिडिल ईस्ट के देशों में, कतर में, कतर अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कतर का बहुत ज्यादा निवेश, मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, 1 ट्रिलियन से ज्यादा निवेश कतर का अमेरिका में है। कुल लगभग $5.5 ट्रिलियन का विदेशी निवेश अमेरिका में है, जिसमें अकेले कतर का $1 ट्रिलियन से ज्यादा का है। सेंटकॉम का जो बेस है अमेरिका का, मतलब दुनिया पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने जो दुनिया में 80 बेस बनाए हुए हैं, उन्हें कमांड कहां से करता है अमेरिका? कतर से कमांड करता है। ऐसे में कतर पर हुआ हमला सऊदी अरब के लिए टेंशन बन जाता है कि अगर आज कतर पर हमला हुआ है तो कल सऊदी अरब पर भी हमला हो सकता है। हालांकि कतर ज्यादा, मतलब करीब है अमेरिका के, करीब सऊदी अरब भी है, लेकिन दोनों में अगर देखें तो कतर ज्यादा करीब है। उसके बाद सऊदी अरब एक चाल चलते हैं, एक कोशिश करते हैं, पाकिस्तान को अपने यहां बुलाते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पाकिस्तान का जो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, उनका जो विमान होता है, जो सम्मान दिया जाता है, 2 F-35 इधर और 2 F-35 इधर, इतना सम्मान पाकर, और अपने यहाँ जो बिल्डिंग्स पर कुछ तस्वीरें भी सऊदी अरब का झंडा और पाकिस्तान का झंडा चलाया जाता है। यहाँ एक डील होती है, एक पैक्ट होता है, पाक और सऊदी अरब के बीच एक पैक्ट होता है। इसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई देश पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो उस हमले को सऊदी अरब के ऊपर भी माना जाएगा। कोई देश सऊदी अरब के ऊपर हमला करेगा तो उसे पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा। यहां डर स्वाभाविक था सऊदी अरब का। इसे लेकर सऊदी अरब ने यहां से पाकिस्तान के कुछ मंत्री बड़बोले हैं ही, उनका बयान आता है और कहा जाता है कि अगर किसी वक्त पर सऊदी अरब को जरूरत पड़ती है न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स भी पाकिस्तान सऊदी अरब को प्रोवाइड करवाएगा। हालांकि जो NPT है, न्यूक्लियर प्रोग्राम की एक ट्रीटी है, उसका मेंबर सऊदी अरब है। हालांकि सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन सऊदी अरब उसका मेंबर है। उसकी ट्रीटी के तहत पाकिस्तान से वो परमाणु हथियार नहीं ले सकता है। खैर एक अलग बात है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ट्रीटियां और डील्स और पैक्ट जो होते हैं वो टूटते हुए भी हमने दुनिया में देखे हैं। इसी को लेकर पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न मुस्लिम राष्ट्र है, दुनिया में अकेला मुस्लिम राष्ट्र है जिसके पास परमाणु हथियार है। इसी को लेकर सम्मान दिया गया सऊदी अरब में और यह डील कर ली गई। ऐसे में इसको लेकर अब बहुत सारी कहीं के संशय पैदा हो रहे हैं कि अगर कल को भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी चर्चाएं चल रही, भारत के रक्षा मंत्री हो या फिर भारत के जो सेनाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं कि जल्द ही पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ एंगेजमेंट हो सकता है। तो ऐसे में नजम सेठी हैं पाकिस्तान के पत्रकार, इनसे एक इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि अगर भारत एक बार फिर से कुछ ऐसा हमला करता है पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरीके से 7 मई से लेकर 10 मई तक घुटनों पर पाकिस्तान को लाया गया, उसके 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए गए, 13 एयरबेसेस उड़ाए गए, जो लॉन्च पैड थी वो उड़ाए गए, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो उड़ाया गया, तो खौफ में तो पाकिस्तान है ही। इसे लेकर सवाल पूछा जाता है और नजम सेठी का जो जवाब था वो इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि शहबाज शरीफ से पहले नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान के थे और नजम सेठी उनके बहुत करीबी व्यक्तियों में से थे। तो नजम सेठी ने यहां बताया कि अगर ऐसा कुछ होता है, कल को पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है भारत, तब पैसे से मदद कर देगा सऊदी अरब,
वहां तेल से मदद कर देगा, लेकिन सैन्य मदद नहीं पहुंचाएगा। किसी भी सूरत में सैन्य मदद सऊदी अरब नहीं पहुंचाएगा। क्यों नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि जब ये डील की गई, सऊदी अरब ने पाकिस्तान से डील की, उस वक्त भारत को भरोसे में लेकर, भारत को विश्वास में लेकर ये डील सऊदी अरब ने की थी और एक एक विषय पर जानकारी दी थी कि क्या कुछ बातचीत हो रही है। नजम सेठी का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की किसी लड़ाई में सऊदी अरब की भूमिका सीमित होगी। सेठी का मानना है कि सऊदी की ओर से पाकिस्तान को सैन्य मदद नहीं मिलेगी। सेठी का बयान इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के काफी करीबी बताए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को धमकी आ रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ ने खुले तौर पर पाकिस्तान को हमले की धमकी दी है। इससे पाकिस्तान में फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का डर है। वहीं सऊदी अरब की तरफ से कोई आक्रामक रुख इस पर नहीं दिखाया गया। ऐसे में हमले की सूरत में सऊदी का रुख क्या होगा? मतलब पाकिस्तान के जो ये टुच्चे मुच्चे पत्रकार बैठे हैं या फिर ये लोग बैठे हैं सरकार में, वो चाहते हैं कि भारत की तरफ से जो बयान दिया गया उस पर भी सऊदी अरब की तरफ से प्रतिक्रिया आनी चाहिए। नजम सेठी ने इसके जवाब में कहा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब पैसे भेज सकता है, तेल भेज सकता है और वैश्विक मंचों पर उसका पक्ष भी ले सकता है, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को सैन्य मदद नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को अगर लगता है कि सऊदी से उसे चीन की तरह भारत मदद करेगा हमला करने में, तो समझ लें कि ऐसा होने वाला नहीं है। वो बस ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? हमले की निंदा कर सकता है, जिस तरीके से करते हैं। भारत के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ की तरफ का जो डर है वो पाकिस्तान को सता रहा है। भारत फिर हमला कर सकता है, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने कहा कि भारत के साथ युद्ध का खतरा वास्तविक है, मतलब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है। आसिफ ख्वाजा का यह कहना है कि मैं तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन खतरा है। पाकिस्तान स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके लिए आपको जाते जाते भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सुनना जरूरी हो जाता। तो बाकी औकात जो पाकिस्तान की है वो पाकिस्तान को पता है, और पाकिस्तान जानता है कि इस बार अगर कुछ हुआ तो कहा गया है साफ तौर पर, भूगोल और इतिहास भारत पाकिस्तान का दोनों को बदल कर रख देगा। सुनिए। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है।